सर्वाइवल मोड खेल रहा था, लेकिन भागने से पहले ही मडारा अपना वुड स्टाइल जुट्सु यूज करता है और अकाजा वहीं पर फंस जाता है। फिर मडारा तुरंत फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज करता है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है, लेकिन मडारा कहता है अभी नहीं, और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। अब पूरा माहौल बदल चुका था और अगले ही सेकंड मडारा एक स्लैश मारता है और भाई वो स्लैश इतना खतरनाक था कि सब कुछ खत्म। अकाजा का नामो निशान तक नहीं बचा। उधर मुजान कहीं दूर बैठा कांप रहा था। भाई का नसीब अच्छा था कि वो मडारा से लड़ने नहीं आया, वरना डीमन स्लेयर का सीजन वहीं खत्म हो जाता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मदारा ने रेंगोकू की मौत का बदला अकाजा से ऐसे लिया था जैसे भाई कॉकरोच को चप्पल से डिलीट कर दिया हो, लेकिन इस बार कहानी उससे भी ज्यादा डेंजरस और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मदारा ट्रैवल करने वाला है ब्लैक क्लोवर वर्स में। और भाई यहाँ मैजिक का लेवल ऐसा है कि अगर गलत आदमी से पंगा ले लिया तो फ्री में ऊपर जाने का टिकट मिल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक व्हाइट हेयर वाले आदमी से जो एक लड़के को मार रहा था क्योंकि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए थे, लेकिन तभी मदारा आराम से वहां से गुजर रहा था। अब व्हाइट हेयर वाले बंदे का मूड खराब हो गया क्योंकि मदारा उसे पूरा इग्नोर कर रहा था। गुस्से में वो मदारा पर आइस अटैक मार देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो देखा है कि मदारा के सुसानो ने उसके अटैक को बिना एफर्ट के खत्म कर दिया। भाई अटैक आया भी था और गया भी था। तभी सीन स्विच होता है और हमें कैप्टन यामी दिखाई देते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मजे से बातें कर रहे थे। और यामी एक स्टूडेंट को देखकर बोलता है कि तुम चूहे की तरह दिखते हो और खुद ही हंसने लगा है। लेकिन तभी यामी को मदारा की प्रेजेंस महसूस होती है। इधर मदारा सोच रहा था कि मैं जहां भी जा रहा हूं हर जगह। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सीन से। अंदर बहुत सारे लोग आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं में एक खाली सीट पर मडारा भी बैठा हुआ था, लेकिन भाई का मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसके लेवल का कोई मिल ही नहीं रहा था। मडारा सोच रहा था क्या हर यूनिवर्स में मुझे सिर्फ एनपीसीज ही मिलने वाले हैं। तभी हमें रेंगोकू दिखाई देता है जो मडारा के पास से गुजर रहा था और मडारा को जोर की भूख लग रही थी। रेंगोकू को शायद समझ आ गया था कि मडारा भूखा है। तभी वो मडारा से पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए, और मडारा भी मना नहीं करता। बेचारा जैसे ही एक बाइट मारता है भाई का मूड सीधा आसमान छूने लगा है। फिर मडारा कहता है इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं तुम्हारी तरह। अच्छा लगा। तब रेंगोकू मुस्कुराते हुए कहता है यहाँ बुरे लोग मतलब डीमंस भी हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मडारा कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है नाइस जोक, तुम बहुत फनी हो। तुमने मुझे मेरे एक खास ओपोनेंट की याद दिला दी, वो भी तुम्हारी तरह था। तभी अचानक धड़ाम पूरी ट्रेन जोर से हिल जाती है। मडारा कहता है हाँ ये क्या हो गया अब। लेकिन तभी मडारा देखता है कि अकाजा ने रेंगोकू की छाती पर सीधा मुक्का मार दिया था और ये देखकर मडारा का मूड एकदम बदल जाता है। मडारा गुस्से में कहता है कौन है बे तू जिसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया। ओए ओए ओए। और फिर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स वर्ल्ड। लेकिन अकाजा बिना कुछ सोचे मडारा के ऊपर टूट पड़ता है। अकाजा पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी मडारा अपने सुसानो से उसे आसानी से रोक लेता है। अब अकाजा पूरा शॉक में था। मडारा ठंडे अंदाज में कहता है मेरे मुंह के सामने से हट। अब अकाजा मडारा की ऑरा महसूस करता है और भाई की हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है ये तो मुझे कुछ सेकंड्स में ही दुनिया से इरेज कर देगा, और फिर अकाजा धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। भाई पहली बार अकाजा फाइट नहीं डिस्कनेक्ट हो गया हो और तभी कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है। मडारा का चेहरा धीरे धीरे सुकूना जैसा होने लगता है और अगले ही पल मडारा खुद को सुकूना के अंदर देखता है। वहाँ सुकूना आराम से ऑरा फार्मिंग करके बैठा हुआ था और मडारा उसे फुल चिल मोड में देख रहा था। तभी सुकूना गुस्से में कहता है मेरी तरफ मत देख वरना बिना परमिशन के तुम्हें 2 पीसेस कर दूंगा। मडारा कहता है कौन है बे तू नल्ले। सुकूना गुस्से में बोलता है मैं तेरा बाप हूँ बे, तूने मेरी कर्स फिंगर खाई है इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ और अब से तुम्हारी बॉडी मेरी हुई। मडारा बोलता है अच्छा दम है तो लेकर दिखा मेरी बॉडी, और मडारा आराम से उसकी तरफ चलने लगा है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरा गुस्से वाला माहौल था, लेकिन मडारा अभी भी चिल था। तभी सुकूना बोलता है मरने के लिए खुद चलकर मेरे पास आ गया, अच्छा मजाक था नल्ले पिल्ले, और बोलते ही मडारा को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुकूना को क्या पता था कि उसने गलत आदमी को हाथ लगा दिया है। सुकूना फिर हमला करने जाता है, लेकिन मडारा उसे एक जोरदार किक मार देता है और सुकूना सीधा दूर जाकर गिरता है। अब सुकूना थोड़ा शॉक में आ जाता है और बोलता है कौन है बे तू, तेरे जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मडारा आराम से बोलता है हाँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, तू बहुत वीक है, मैंने सोचा था कोई ताकतवर आदमी मिलेगा लेकिन तू तो चूजा निकला। अब सुकूना का ईगो टूटना स्टार्ट हो गया था और वो गुस्से में बोलता है आजा दिखाता हूँ इस दुनिया का राजा कौन है। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक फिंगर की पावर है, मेरी टोटल 20 फिंगर्स हैं, अगर सब खा लूं तो तू कहीं का नहीं बचेगा। मडारा थोड़ा हंसते हुए बोलता है हाँ सुनकर मजा आ रहा है, लेकिन अभी के लिए तू बच्चा है। और तभी सुकूना का डोमेन टूटने लगता है और अचानक मडारा वापस बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मडारा पीछे देखकर कहता है हे काकाशी तू है